Good morning, class 7. Beta, take out your maths book, exercise 7B. Okay, and we have to do from question number 20, 21. Yes, I think 20. From question number 20, we have to do from question number 20. Okay, beta, look at the question. Look at your book. What is the question number 20? The age of Sonal and Manoj are in ratio 7:5. The age of Sonal and Manoj, दो लोग की एज दी है आपको, सोनल और मनोज की। कह रहा है उनकी एज क्या है, 7:5 है। ठीक, 10 year hence, 10 साल बाद, 10 year hence मीन्स 10 साल बाद। 10 year hence क्या हो रहा है? The ratio of their age will be, उनकी एज की रेशियो क्या हो जाएगी? 9:7, 9:7 हो जाएगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। पहले तो जानिए बेटा रेशियो क्या होता है और कैसे फाइंड किया जाता है रेशियो। रेशियो का बेसिक मतलब होता है बेटा स्मॉलेस्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टू नंबर्स। ठीक, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको 2 दिया है, इसलिए मैं 2 की बात कर रहा हूं। जब किसी दो नंबर के बीच में कंपैरिजन करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब उसको कट करके सिमिलर नंबर से जो भी उसके मल्टीपल्स होंगे उनसे कट करके उसको क्या कहते हैं, एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट किया जाता है जबकि वो फर्दर और डिवाइड ना हो सके। ठीक, या कि उनके और कॉमन फैक्टर्स ना हो रेदर देन 1 और इटसेल्फ, उनके और 1 के सिवा कोई और उनके कॉमन फैक्टर्स ना बचे आपस में उन दोनों नंबर के। जैसे कि अब देखो बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, 7:5 की, तो 7:5 की बात किया, 7 और 5, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 7/5। और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 7 भी आता हो या 5 भी आता हो। यानी कि अगर 1 को छोड़ दे तो किसी के टेबल में ये दोनों नंबर नहीं आएंगे, इसके और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तभी हम मानते हैं कि हाँ ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया। ठीक, बात समझ में। तो यहाँ क्या कह रहा है कि दो लोग थे जिनकी एज को जो है कुछ एज होगी पता नहीं कितनी, उसको हमने कट किया, रेशियो में कन्वर्ट किया, तो क्या आया, 7:5 आया। 10 साल और बीते, यानी कि इसमें भी 10 इयर्स और उसके भी पास 10 इयर्स और आए होंगे। अब इनका रेशियो जो हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, 9:7 का हो जा रहा है। अब इनका रेशियो 9:7 का हो जा रहा है। तो आपको फाइंड करना है कि इनकी प्रेजेंट एज क्या थी। ठीक, तो एक बात तो समझ में आ गई कि इन दोनों नंबर्स को सिमिलर नंबर से ही डिवाइड किया गया होगा। कॉमन फैक्टर से ही जो डिवाइड किया गया होगा तभी तो आया, कॉमन फैक्टर ही तो ही निकाला गया होगा, तब तो 7:5 आया। ठीक, क्योंकि रेशियो में, यानी कि कोई एक नंबर होगा, पता नहीं किस नंबर से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है। तो वही नंबर हमको नहीं पता, वही नंबर में पता करना है। ठीक है, तो लेट कर लीजिए, लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनल एंड मनोज इज 7x and 5। दोनों में सेम नंबर का मल्टीप्लाई, 7 में भी x का, 5 में भी x का, क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड होंगे, फिर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 7x और 5x। क्लियर है इतना? अच्छा, अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, या आप कैसे कर लो पहले, आफ्टर 10 years their age will be। अब उनकी एज कितनी होगी, 10 साल बाद। एज ऑफ सोनल निकालो पहले। एज ऑफ सोनल क्या होगा बताओ, 7x + 10, यही होगी सोनल की एज। एज ऑफ मनोज क्या होगी बताओ, 5x + 10, ये मनोज की एज होगी। ठीक, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 + x + 10 और ये जो 5x + 10 आप बता रहे हैं ये किसके इक्वल है, 9/7 के इक्वल है। बस अब सॉल्व कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, लिखोगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक,
कैसे करोगे? सर ये पूरा पूरा उतार दोगे x प्लस m, ठीक, इसका न्यूमरेटर उतारे और इसका डिनोमिनेटर यहाँ, ठीक, फिर ये पूरा उतारे 5x प्लस 10 और ये न्यूमरेटर यहाँ का a, ठीक, बस सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, x की वैल्यू निकालेंगे आप, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद रखेंगे 7 into x करेंगे तो सोनल की एज आएगी और 5 into x करेंगे तो मनोज की एज आ जाएगी। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात आपको? ऐसे ही सॉल्व करना है बेटा, ओके। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 देखिए क्या है, कह रहा है 5 years ago a man was 7 times as old as his son। 5 years ago की बात कर रहा है, 5 साल पहले एक आदमी, a man was 7 times as old as his son, वो 7 गुना था अपने बेटे का। मतलब आज से 5 साल पहले कोई आदमी अपने बच्चे की उम्र का 7 टाइम्स था, ठीक, आज की बात नहीं बता रहा है। 5 year hence, 5 साल बाद क्या होगा, the father will be 3 times as old as his son। 5 साल बाद, प्रेजेंट टेंस नहीं बताया, कहीं भी किसी की भी नहीं बताया, 5 साल पहले बोल रहा है कि फादर अपने बेटे की एज का 7 टाइम्स था। 5 साल बाद फादर अपने बेटे की एज का कितना हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 3 टाइम्स हो जा रहा है। अब ध्यान से समझना कि अगर अभी आपकी उम्र मान लो 10 ईयर्स है, मान लो अगर आपकी उम्र 10 ईयर्स है अभी, 5 साल पहले कितने के हो गए आप, 5 years के, गुड। 5 साल बाद कितने के हो गए आप, 15 years के हो गए। अगर अभी आपकी उम्र 10 years है, 5 साल पहले कितनी होगी, 5 years होगी ना, 5 माइनस कर दोगे 5 साल पहले निकालने के लिए, और आज से 5 साल बाद का निकालने के लिए क्या करोगे, 5 प्लस कर दोगे, तो कितनी हो जाएगी, 15 years। अब अगर आपके 5 साल बाद वाली एज में से आपके 5 साल पहले की एज को माइनस किया जाए, बस समझना, 5 साल बाद की एज में से 5 साल पहले की एज को माइनस करें तो क्या आंसर आएगा, बताओ क्या आएगा आंसर। देखो अभी 10 इयर्स के हो, 5 साल पहले 5 इयर्स के हो गए, 5 साल बाद कितने हो गए, 15 इयर्स के। 5 साल बाद वाली एज में से 5 साल पहले वाली एज माइनस कर दो, क्या होता है, 15 माइनस 5 क्या आ रहा है, 10। क्लियर, 10 आ रहा है। और एग्जांपल में मान लो अभी तुम 14 इयर्स के, तो 5 साल पहले कितने के रहे होगे, 5 साल पहले कितने के रहे होगे, 9 इयर्स के। क्लियर, 5 साल बाद कितने हो गए, 19 इयर्स के। क्लियर, 19 में से 9 माइनस करो, क्या आएगा, 10। मतलब हर कंडीशन में क्या आएगा, 10 ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब आगे हम लोग चल रहे हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक। देखिए क्या है ये क्वेश्चन। पहले तो आप लेट कर लीजिए, किसी की प्रेजेंट एज दी नहीं है लेकिन हमें प्रेजेंट एज ही निकालनी है। पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन की प्रेजेंट एज क्या माने, x। फादर की तो प्रेजेंट एज भी नहीं मान सकते क्योंकि उसके बारे में कोई क्लू दिया ही नहीं। सन की प्रेजेंट एज क्या मान लिए, x। अब एज ऑफ सन, एज ऑफ सन 5 years ago, 5 years ago, 5 साल पहले कितनी रही है, x माइनस 5 रही होगी भाई, जाहिर सी बात है, x माइनस 5। तो एज ऑफ फादर, फादर की एज कितनी रही होगी, 5 years ago। इसी का 7 टाइम्स, अपने बच्चे का 7 टाइम्स बोल रहा है, तो अपने बच्चे का कितना टाइम्स, 7 टाइम्स। ठीक, क्लियर। अच्छा, फिर देखो एज ऑफ सन 5 years hence पांच साल बाद कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में 5 जोड़ दो, 5 प्लस एक्स, ये तो हो जाएगी प्रेजेंट एज। अरे 5 साल बाद की प्रेजेंट एक्स है, 5 प्लस एक्स, 5 साल बाद की तो एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर 5 years कितनी होगी बताओ भाई, 3 टाइम्स बोल रहा है,
बच्चे की एज का 3 टाइम्स, बच्चे की एज का 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है इतना। अब फादर की 5 साल बाद की एज आपके पास है, फादर की 5 साल पहले की एज, वही काम करते हैं, 5 साल बाद वाली एज में से 5 साल पहले की एज घटाते हैं, 10 इयर्स आएगा, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने सबसे पहले बताया था आपको, ठीक है। नाउ 3x + 5 ये ब्रैकेट में, ठीक, ये 5 साल बाद वाली एज में से हम 5 साल पहले वाली एज को माइनस कर रहे हैं, और आंसर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक। करिए मल्टीप्लाई, 3x + 15 - 7x + 35 = 10, क्लियर। 3x, अब x पास, 3x - 7x और +15 + 35 = 10, ठीक। अभी नंबर इधर उधर नहीं गए, इक्वल टू की साइड ऐसे साइन चेक नहीं गए, 3 4 3 और 7 प्लस माइनस 7 - 3 4, साइन किसकी लगेगी, माइनस की, क्योंकि 7 बड़ा है, इसमें माइनस साइन है, ये तो दोनों प्लस में ही है, तो 15 और 35 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 5 5 10 0 50 आ जाएगा, = 10 आ जाएगा, ठीक। अब ये 50 इसके पास जाएगा, ये तो इंसान है, इसके पास तो रुकेगा नहीं, इसके पास भागेगा, भागा उसके पास, -4x = 10 - 50, ठीक, 10 - 50। अब क्या आया देखो यहाँ पे, -4x = 10 - 50, 10 - 50 कितना होगा, -40 होगा, क्योंकि 50 बड़ा है, तो माइनस साइन से -50 प्लस माइनस होता है। अच्छा, अब ये माइनस ये माइनस दोनों तरफ का कैंसिल कर दिए, x की वैल्यू निकालो 40/4 10, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, तो बेटे की एज तो निकल गई, प्रेजेंट एज ऑफ सन तो निकल गई, फादर की प्रेजेंट एज कैसे निकलेगी, किसी भी इक्वेशन में रखो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, किसी में भी रखो। अगर इसमें रखते हो तो 5 साल पहले की, इसमें 5 और ऐड करना होगा, अगर इसमें रखते हो तो 5 साल बाद की एज है, इसे 5 और माइनस करना होगा, चलो मान लो इसी में रख लेते, डायरेक्ट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, क्या करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ फादर के लिए, 7, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 - 5, ठीक, +5 अलग से, क्योंकि ये तो 5 साल बाद की एज है, 5 साल पहले की एज है, इसमें जब 5 और प्लस करेंगे तभी प्रेजेंट एज आ पाएगी, तो 7 - 10 - 5 इक्वेशन था, x की वैल्यू रखी यहाँ पे, +5 अपने से लगाए, क्यों, क्योंकि ये 5 साल बाद की, इसमें 5 साल और प्लस करेंगे तो प्रेजेंट एज आएगी, तो 7 10 - 5 क्या हो जाएगा, 5 +5, 7 × 5 35 +5 कितना आया, 40 इयर्स, कितना क्या, 40 इयर्स, फादर की प्रेजेंट एज 40 इयर्स, सन की प्रेजेंट एज 10 इयर्स, क्लियर है। कॉपी कर लीजिए इसको, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन था आपके लिए, ये सॉल्व कर, इसीलिए मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा भी दिया आपको, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। After 12 years, Manoj will be 3 times as old as he was 4 years ago. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, सॉल्यूशन आराम से होगा। क्या आफ्टर 12 इयर्स के बाद मनोज विल बी, मनोज हो जाएगा कितना, 3 टाइम्स किसके, as old as he was 4 years ago, उतने ही उम्र की जितना कि वो 4 साल पहले था, ठीक, 3 टाइम्स जाएगा उसका, किसके, अपनी 4 साल पहले वाली उम्र के। देखो ध्यान से समझिए, क्वेश्चन इक्वेशन बनता जाएगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, इसको मैं रब कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो मनोज की कोई एज आपको दी नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक ना। अब देखिए कह रहे हैं आफ्टर 12 इयर्स के बाद में, तो बाद में बात करेंगे, पहले प्रेजेंट एज तो मनोज की निकाल लेते। कुछ नहीं दिया है तो क्या करोगे, लेट करोगे, लेट प्रेजेंट
एज ऑफ मनोज की प्रेजेंट एज कैलकुलेट कर लिया, x ईयर लेट कर लिया। अब क्या कह रहे हैं, आफ्टर 12 years मनोज विल बी 3 times as old as he was 4 years ago। आज से 12 साल बाद मनोज जो है वो अपनी एज का क्या होगा, अपनी उसकी एज कितनी होगी, जितनी भी होगी उसकी, आज से 12 साल बाद पहले मनोज की एज निकालो, एज ऑफ मनोज आफ्टर 12 years, एज ऑफ मनोज आफ्टर 12 years क्या होगी बताओ भाई, x प्लस 12 हो जाएगी। बताया कि ये जो एज होगी, ये एज क्या है, वो उसके आज से 4 साल पहले की जो एज थी, आज से 4 साल पहले की जो एज थी उसका 3 टाइम्स ये है, आज से 4 साल पहले वाली एज का 3 टाइम्स है। ठीक, तो अब एज ऑफ मनोज 4 years एगो, एज ऑफ मनोज 4 years एगो कितनी थी भाई बताओ, x आज है, 4 year एगो कितनी रहेगी, -4 हो जाएगा इसमें से, कितनी रहेगी, 4 साल कम रहा होगा, माइनस कर दिए 4। अब इसका 3 टाइम्स इसके बराबर है, यही बोल रहा है, 4 साल पहले वाली एज का 12 साल बाद वाली एज के, वे 4 साल पहले वाली एज का 3 टाइम्स इसके 12 साल बाद वाली एज के बराबर है। इसका 3 टाइम्स कर दें तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक, सिंपल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, 3 इन द ब्रैकेट x - 4 इज इक्वल टू x + 12। ये इसकी 4 साल पहले की है, इसमें 3 का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें 12 साल बाद की मिल जाएगी। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था। तो 3x - 12 बराबर x + 12। ठीक, x इधर ट्रांसफर, 12 उधर ट्रांसफर, 3x इधर आएगा, x माइनस करेगा, इधर 12 है, इधर जाएगा माइनस है तो प्लस कर देगा। यहाँ क्या हो गया 2x, यहाँ क्या हो गया 24, x बराबर 24/2 क्या हो जाएगा भाई बताओ, 12, x बराबर मनोज की एज कितनी आ गई, 12 years आ गई। क्लियर है, विदाउट क्लियर है। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट रिक्वायर्ड 40% मार्क्स टू पास। एक एग्जाम में एक स्टूडेंट को या फिर स्टूडेंट्स को जो है कि 40% मार्क्स कम से कम चाहिए, मतलब 100 नंबर का पेपर होता तो 40 नंबर तो चाहिए तो तभी वो पास होते, नहीं तो फेल हो जाते। ठीक, क्लियर। अच्छा, कह रहा है कि इफ रूपा गेट 185 मार्क्स, अगर रूपा कोई लड़की थी उसको 185 मार्क्स मिले और वो फिर भी फेल हो गई 15 नंबर से, फिर भी क्या होगी, सिर्फ 15 नंबर से वो फेल हो गई, तो बताओ कि टोटल मार्क्स कितने थे, फाइंड द टोटल मार्क्स। आपको बताना है कि कितने का पेपर था, कितने मार्क्स का पेपर था। भाई 100 नंबर का होता तो 40 नंबर पाना जरूरी था, 200 का होता तो 80 पाना जरूरी था, 300 का होता तो 120 पाना, ऐसे 400 का होता तो 140 पाना, तो 160 पाना, तो इस तरह से रेशियो जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये निकालना है कि अभी कितना, वो 200 अभी देखो 185 पाई है, 15 नंबर से फेल है, 185 नंबर पाई है, 15 नंबर से फेल है, यानी कि अगर उसको 15 नंबर और दे दें तो पास हो जाएगी, पास कर दे बेचारी बच्ची को, पास कर देंगे अगर उसको तो कितना % मार्क्स हो जाएगा उसका, 40% मार्क्स हो जाएगा उसका। 185 पाई, 15 नंबर से फेल है, अगर 15 और दे दे तो पास हो जाएगी, और अगर उसको पास कर दे तो यानी कि 40% मार्क्स पा गई तो आपको टोटल मार्क्स पता ही चल जाएगा। भाई किसी नंबर का 40% इसके पासिंग मार्क्स के बराबर है, तो पासिंग मार्क्स के बराबर है तो अब आप उसको नंबर को फाइंड करिए। चलिए देखिए कैसे करना है। टोटल मार्क्स आपको ऑब्टेन करना है, जो ऑब्टेन करना है उसी को तो लेट कर दें हम, लेट कर दीजिए, लेट टोटल मार्क्स इक्वल टू x। रूपा गॉट 185 मार्क्स, फेल्ड बाय 15 मार्क्स। ठीक, अगर क्लियर है। अच्छा,
85 प्लस 15 200 मार्क्स। भाई 185 नंबर पाई, 15 नंबर से फेल है, दे दो उसको 200 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि किसी नंबर का यानी कि x का 40% 200 के बराबर है। क्लियर? x का 40% क्योंकि 40% पासिंग मार्क्स है, टोटल मार्क्स x है, x का 40% ही 200 है। ठीक? और ड्यू टू क्वेश्चन 40% ऑफ x इज इक्वल टू 200। बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। परसेंट का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड इनटू x इज इक्वल टू 200। कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल कर लो, 4 1 जा 4, इसे काटो 2 जा 4 ऐसा करते हैं। 2x अपॉन 5 इक्वल टू 200। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 इनटू 5 अपॉन 2। जरा जल्दी कर दिया हूं क्योंकि 5 इसमें जाएगा, 2 नीचे आएगा। ठीक, कट किया आपने, 100 बचा। x की वैल्यू क्या आ गई, 500 आ गई। 100 into 5 500। क्लियर? ये आंसर हो गया। सॉल्व करिए, आगे देखिए, सॉल्व करते जाइए इसको। आगे देखिए क्या हो रहा है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। ठीक है, अच्छा, एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट है, whose sum is 8। 2 डिजिट का नंबर है, ठीक, यानी कि एक यूनिट होगा, एक टेंस होगा, और उन दोनों को प्लस करने पे, यूनिट और टेंस को प्लस करने पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, कह रहा है इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर उस नंबर में 18 और ऐड कर दिया जा रहा है तो क्या हो रहा है, इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड। इसकी डिजिट जो है वो रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। डिजिट रिवर्स हो जाने का मतलब यूनिट टेंस बन जा रहा है और टेंस यूनिट बन जा रहा है। बस समझ में आई? देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कोई 2 डिजिट का नंबर था, पता नहीं क्या, नहीं मालूम आपको। ठीक है, कोई भी था 2 डिजिट का नंबर, एक टेंस प्लेस पे होगा, एक यूनिट प्लेस पे होगा, तभी 2 डिजिट का होगा। अच्छा, इन दोनों को सम करने में कितना आ रहा था, 8 आ रहा था। और अगर इस नंबर में जो भी नंबर था उस नंबर में क्या ऐड कर रहे हैं हम, 18 ऐड कर दे रहे हैं, तो नंबर रिवर्स हो जा रहा है। नंबर क्या हो जा रहा है, यूनिट जो है वो टेंस प्लेस पे पहुंच जा रहा है और टेंस जो है वो यूनिट प्लेस पे पहुंच जा रहा है। ऐसे दिख रहा है नंबर। मान लो जैसे कि 36 था, ठीक है, 30 और 6 6 3 जोड़ोगे तो 8 नहीं आएगा, 9 आएगा। फिर भी मान लो 36 था, इन दोनों को सम किया तो मान लो कि 8 आ गया। ठीक है, अब इसको रिवर्स करना है, अगर इसमें 18 ऐड कर दे रहे हैं, मान लो तो कितना आ जाएगा, 63। मतलब सपोज करने का ऐसा है नहीं, सपोज करने का इसको जब आप प्लस करें तो क्या आ जाएगा, 63। यानी कि देखो 6 आ गया, टेंस यूनिट था, टेंस प्लेस पे आ गया, और 3 टेंस प्लेस पे था तो यूनिट प्लेस पे आ गया। ठीक है, ऐसा होगा, तब आपको वही नंबर फाइंड करना है, समझ गए? अच्छा, तो अगर हम लेट कर लें कि हमारा जो है कोई भी एक प्लेस लेट कर लेते हैं, कोई दोनों प्लेस नहीं पता, लेट कर लेते हैं कि लेट यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस हमारा जो है यूनिट प्लेस x, तो टेंस प्लेस क्या होगा बताओ, टेंस प्लेस क्या होगा, टेंस प्लेस क्या होगा, यूनिट प्लेस x है तो टेंस क्या होगा भाई, दोनों का सम था 8 में से x माइनस करेंगे उतना ही बचेगा टेंस के पास, उतना ही टेंस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, टोटल दोनों का सम 8 है, एक x हुआ तो दूसरा क्या होगा, 8 कम होगा, x 8 में से x कम हो गया, उतना ही बचा टेंस पे, उतना टेंस प्लेस पे होगा। अब नंबर क्या होगा, नंबर ओरिजिनल नंबर लिख रहे हैं, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, देखो टेंस प्लेस भी ये है और यूनिट प्लेस भी ये है भाई। ऐसे तो लिखते हो नंबर, जैसे मान लो अगर 42 लिखना है तो कैसे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे, 4 into 10 plus 2। ठीक, 4 into 10 क्यों, क्योंकि हर टेंस प्लेस के नंबर पे 10 का मल्टीप्लाई होता है, तभी तो टेंस प्लेस पे होता है। हर टेंस प्लेस के नंबर में 10 का मल्टीप्लाई होता है, तभी वो टेंस प्लेस पे होता है। 40 तभी कहा जाता है उसको, तो ये 10 into होगा, यानी कि इसमें भी 10 into होगा क्योंकि टेंस प्लेस पे। ठीक, प्लस 2 प्लस यूनिट प्लेस,
ये आपका नंबर, ओरिजिनल नंबर हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब अगर आप इसमें 18 ऐड करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी चलते हैं कि क्या अगर इफ 18 इज एडेड, अगर 18 ऐड किया गया तो क्या हो जाएगा, नंबर रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स यानी कि ये टेंस प्लेस पे आएगा, यानी कि अब इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा और ये यूनिट पे चला जाएगा, ये ऐसे का ऐसे यूनिट पे चला जाएगा, इसमें से 10 हट जाएगा। बस में ये टेंस प्लेस पे आ जाएगा, ये यूनिट प्लेस पे आ जाएगा, ठीक, क्लियर है इतना। तो अभी सॉल्व कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या ये 10 इन द ब्रैकेट 8x प्लस x, इसमें 18 हम ऐड करते हैं ताकि हम इसको रिवर्स कर सकें। ठीक है, अब देखिए 80 माइनस 10x प्लस x प्लस 18 इक्वल टू 10x प्लस 8 माइनस x, ठीक। अब देखिए 80 है, ये 18 है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में जुड़ जाएगा आपस में, 98 हो जाएगा, माइनस 10 प्लस x माइनस 9x हो जाएगा इक्वल टू ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ 9x है, माइनस में इसको उधर कर देता हूँ, 8 को उधर हटा देते हैं, ठीक। 98 ये इधर आया तो कितना आ गया माइनस 8, ये 9 था प्लस में, इधर जाएगा फिर ये भी प्लस में, ये हो गया 90 और ये हो गया आपका 18x। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 90/18 कट किया 5 टाइम्स में, x की वैल्यू क्या आ गई 5। बस अब नंबर रख दो, ओरिजिनल नंबर भी निकालना है, ओरिजिनल नंबर रख दो। सो ओरिजिनल नंबर b क्या होगा, इसी में रखते हैं 10 ब्रैकेट में 8 माइनस 5 प्लस 5 करो 10, 8 माइनस 5 कितना हुआ 3, ठीक, प्लस के 5 तो 30 प्लस 5 35। देख लो 3 प्लस 5 कितना होता है 8 होता है, 8 ही सम आ रहा था, 8 है, क्लियर। और इसमें 18 ऐड करके भी देख लो 53 हो जाएगा, क्लियर है। यही आपका सॉल्यूशन था, कॉपी कर लीजिए। अब बेटा ये 24 तक हो गया, 24 तक ही जा रहा है आज क्वेश्चन आपको, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, तो 24 तक आप सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में, ओके। यही होगा क्या 20 से 24 तक, ओके। थैंक यू क्लास।